तो यार स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे डार्क वेब के बारे में। क्या होता है डार्क वेब, कैसे एक्सेस करते हैं, क्या क्या कंटेंट इसमें होता है, किस टाइप की वेबसाइट से मिलकर बना होता है। आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार बात करते हैं हम डार्क वेब की। तो डार्क वेब बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये वो वेब है या इसमें वो डाटा स्टोर होता है जो कि ऑनलाइन इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। और इसको सर्च करने के लिए आपको कोई ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सर्च इंजन की ज़रूरत नहीं है। आप एक किसी भी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सर्च इंजन की मदद से इसमें रखा हुआ डाटा आप सर्फ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसके जो डाटा है, इसमें जो डाटा रखा रहता है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सर्च इंजन कौन सा होता है? इसमें आता है टॉर, I2P और राइफल। ये मैंने यहाँ पे 3 वेब ब्राउज़र के नाम लिया है, टॉर, I2P और ये राइफल। बट इसके अलावा भी और भी ब्राउज़र्स होते हैं, बट हम यहाँ पे 3 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये 3 ब्राउज़र्स हैं, टॉर, I2P और राइफल। ये जो 3 ब्राउज़र्स हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले ब्राउज़र्स हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो टॉर है वो सबसे अच्छा वेब ब्राउज़र माना जाता है। आपको नॉर्मल सर्फिंग करनी है और डार्क वेब पे सर्फिंग करनी है, दोनों के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि बाकी सब वेब ब्राउज़र्स क्यों यहाँ पे जो डार्क वेब का जो कंटेंट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते या उसको एक्सेस नहीं करा पाते, ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कारण है, वो है डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती हैं। आपने जो नॉर्मल वेबसाइट देखी होंगी आपके नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस करते वक्त या एक नॉर्मल इंटरनेट सर्फ करते वक्त, वो नॉर्मली .net, .com, .in से एंड होती हैं। इस टाइप के सफिक्स उसमें एंड में लगे होते हैं। बट अगर बात करी जाए डार्क वेब की साइट्स की तो .onion से ख़त्म होती हैं। .onion जो सफिक्स है वो जिस भी वेबसाइट में लगा होता है, आप मान सकते हैं कि वो वेबसाइट डार्क वेब का कंटेंट स्टोर करती है। उसमें जो भी कंटेंट है वो डार्क वेब का कंटेंट है, यानी कि वो एक डार्क वेब की साइट है। उस साइट को आप किसी नॉर्मल सर्च इंजन से ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी, और मे बी ओपन हो भी जाएगी तो कोई ऐड पोस्ट करेगी या कहीं आपको कहीं और रीडायरेक्ट कर देगी, बट आपको वो कंटेंट तक पहुंचाएगी नहीं। ऐसा क्यों होता है यार? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ, और जो जेन्युइन एग्जांपल आपके साथ, मतलब जो असलियत में जो एग्जांपल दिया जाता है वो भी यही है कि एक ऑनियन आपने देखा होगा, एक प्याज देखा होगा। प्याज का जो सेंटर का पार्ट रहता है उसका इंफॉर्मेशन मान लीजिए। उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास की मल्टीपल लेयर्स होती है उसके आसपास। तो वो जो लेयर्स हैं वो आप मान सकते हैं कि एक ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं, जो कि अगर आप नॉर्मल सर्च इंजन से जब सर्च करते हैं तो आप इनसे टकराते हैं और आपको ब्रीच नहीं कर पाते हैं, और इनके थ्रू आप किसी और वेबसाइट पे, किसी और वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, पर आप जो सेंटर की इंफॉर्मेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टॉर ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, और यही कारण है कि जो डार्क वेब है उस पर भी मीडिया का जो कंटेंट रहता है, उस पर जो भी कंटेंट है, पूरा का पूरा कंटेंट एक बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी पे सिक्योर्ड रहता है। और इवन अगर आप भी डार्क वेब पे सर्व कर रहे हैं तो आप भी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे सिक्योर्ड हैं, अगर आप वीपीएन का यूज़ करते हैं साथ में। तो यार वीपीएन क्या होता है, अब इसके बारे में सबके सब जानते होंगे आई गेस, और नहीं जानते होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यार वीपीएन का भी समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अनब्लॉक साइट्स को ब्लॉक साइट्स को अनब्लॉक करती है और एक्सेस करने में मदद करती है। तो अगर आप इसका भी यूज़ करते, और हाँ, इसकी मदद से आप आपकी जो आईपी एड्रेस है उसको आप हिडन रख सकते हैं, कि ये एक टेम्प्रेरी आईपी एड्रेस आपको बना के देती है, जिसकी वजह से आप इंटरनेट पे सर्व करते हैं, तो आपकी प्राइवेसी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन रहती है। तो यार अब इसके अलावा हाँ, हम कहा थे कि जो सेंटर का पार्ट है उन्हें का वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। जो बाकी जो कवरिंग्स जो लेयर्स हैं, आप वहीं भटकते रहेंगे, आप उसी को ब्रीच नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी नॉर्मल सर्च इंजन से सर्च कर रहे हैं। तो वहीं अगर आप टॉर का यूज़ करते हैं, I2P का यूज़ करते हैं, राइफल का यूज़ करते हैं, तो आप इजीली उसको ब्रेक करके
सेंटर की इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। अब सेंटर की इन्फॉर्मेशन पहुंच गए, आपने इन्फॉर्मेशन देख ली, तो अब बात करते हैं सर्विसेज की। डार्क वेब बेसिकली जाना जाता है उसकी सर्विसेज के लिए, जो इतना फेमस है, इतना पॉपुलर है, उसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं। ये ओनियन नाम की जो वेबसाइट रहती है, ओनियन नाम से जो सबिक्स में जो वेबसाइट रहती है, इन वेबसाइट के कारण वो जाना नहीं आता, वो जाना जाता है उसकी सर्विसेज के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यार इंटरनेट पर ऑनलाइन डार्क वेब पे गन्स बिकती हैं, इलीगल वेपन्स बिकती हैं, ड्रग्स बिकती हैं, इंसानों के अंग बिकते हैं, और इवन इंसान खुद पूरा का पूरा बिकता है। बहुत सारे उन्होंने सुना होगा टॉर्चर रूम के बारे में, स्लेव रूम के बारे में, और ऑनलाइन इलीगल सट्टे के बारे में, जो कि डार्क वेब पे खेला जाता है। तो क्या ये सब बातें सच हैं? हाँ, ये सब बातें बिल्कुल सच हैं। और मैंने डार्क वेब को, मैंने क्या वैसे विकीपीडिया वगैरह ने भी और बहुत सारी साइट्स ने भी डार्क वेब को इन 3 चीज़ों में, डार्क वेब जो सर्विसेज हैं उनको इन 3 चीज़ों में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो पहली सर्विस जो आती है वो आती है ब्लैक मार्ट। ब्लैक मार्ट आप मान सकते हैं कि ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है डार्क वेब पे, जहाँ पे कि आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब शॉपिंग में क्या आता है, यहाँ पे आप शॉपिंग में नॉर्मली आपके ग्रोसरीज आइटम और इलेक्ट्रॉनिक का फर्नीचर ये सब ऑर्डर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऑर्डर करने को क्या मिलता है, वो रहती है गन्स, टैंक्स, आर्मर, जो भी मतलब वेपन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो। इसके अलावा ड्रग्स, हर टाइप की ड्रग मिलेगी, चाहे वो कितनी भी रेयर क्यों ना हो, डार्क वेब पे मिलती है। हाँ, कॉस्ट हाई रहती है, ढूंढने में दिक्कत आती है, बट मिलती है। इसके अलावा इंसान के अंग, इंसान के ऑर्गन्स ऑनलाइन बिकते हैं इलीगली। और ये मैं अपने ये से हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, ये सच्ची में बिकते हैं। इसका प्रूफ शायद से आपको दिखा पाऊंगा मैं, अगर सब कुछ ठीक रहा। तैयारी कर रहा हूँ मैं एक वीडियो बनाने की, जिसमें कि मैं डार्क वेब के अंदर घुसूंगा, उसका एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, अगर पॉसिबल हो पाए तो। क्योंकि डार्क वेब पर मैं खुद भी एक बार गया हूँ, बट ऐसे ऑर्गन्स बेचने वाली साइट्स पे नहीं गया हूँ। हाँ, ड्रग्स वाली साइट तक गया हूँ, बट ऑर्गन बेचने वाली साइट्स पे नहीं गया हूँ। तो कोशिश करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, फिर इसके अलावा आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए खुद पूरा का पूरा इंसान मिल जाएगा एज अ स्लेव। आप उसको खरीद सकते हैं और आपके घर में स्लेव की तरह रख सकते हैं, बट ऐसा करने पे कुछ ही टाइम के बाद आप जेल के अंदर होंगे, क्योंकि ये इलीगल है। स्लेवरी इलीगल है, बैन है, और कहा जाता है कि स्लेवरी हट चुकी है दुनिया से, बट ऐसा नहीं है, कि ऑनलाइन डार्क वेब पे अभी भी स्लेव्स बेचे जाते हैं, इंसानों को बेचा जाता है। तो एक बात तो हो गई ब्लैक मार्ट की। अब बात करते हैं दूसरी सर्विस जो है बॉटनेट। बॉटनेट में बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरस मिलेंगे, पेलोड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा डिनायल ऑफ सर्विस का जो अटैक होता है, जिसको डॉस अटैक बोलते हैं, वो अटैक भी आपको मिल जाएगा किसी डिवाइस पे करने के लिए। और ये जो अटैक होगा, यहाँ पे जो वायरस मिलेंगे, इनका जो डैमेज लेवल होगा, वो नॉर्मल जो वायरस आप कहीं से इधर उधर से उचका सकते हैं, ले सकते हैं, या डॉस अटैक करवा सकते हैं, उससे उसके कंपेरिजन में जो डार्क वेब पे जो डैमेज लेवल बनता है किसी भी वायरस का, वो बहुत हाई होता है। तो अब बात करते हैं अपनी तीसरी सर्विस की। तो तीसरी सर्विस है वो है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग बेसिकली सुनने में ऐसा लग रहा है कि सीटी बजाना, बट यहाँ पे आपको 2 कम्युनिटी मिलती है, एक हैकर्स की, एक इनविजिबल मीडिया की। तो हैकर्स जो कम्युनिटी है, हैकर्स की कम्युनिटी बेसिकली यहाँ पे काम करती है। अगर आप उनको हायर करते हैं, तो आपको किसी भी कंपनी का, किसी भी बंदे का, किसी भी कम्युनिटी का डाटा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको लीक करवा के प्रोवाइड कराती है। पर उसके लिए आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, या जो भी वो मांगते हैं वो आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनविजिबल मीडिया की। तो यार ऐसा बहुत सारा कंटेंट होता है जो कि एक नॉर्मल मीडिया टेलीविजन पे या किसी भी और सोशल प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती। और वैसे तो बोला जाता है कि मीडिया मतलब हर कुछ दिखा सकती है, हर कुछ बता सकती है, क्योंकि मतलब मीडिया के पास ये सब परमिशन होती है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करती, और बहुत सारे रूल्स के कारण मीडिया हर चीज़ को टीवी पे या ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती, हर टाइप की न्यूज़ को। बट डार्क वेब पे उस टाइप की न्यूज़ जो ऑनलाइन टीवी वगैरह पे या सोशल मीडिया पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती, उस न्यूज़ को भी डार्क वेब पे ब्रॉडकास्ट करवाती है। और ये पूरा काम रहता है इनविजिबल मीडिया का। तो यार ये 3 सर्विसेज थी जो कि डार्क वेब पे सबसे ज़्यादा मिलती हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा टॉर्चर रूम भी एक सर्विस होती है। तो टॉर्चर रूम भी बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें होता क्या है कि एक रूम रहता है, उसके अंदर आपको ऐसा सीन दिखाया जाएगा कि एक रूम होगा, उसके अंदर एक
कोई ना कोई होगा जिसको कि डिफरेंट डिफरेंट टॉर्चर किया जा रहा है, और इसके थ्रू जो साइडिस्ट रहते हैं उनको खुशी मिलती है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि ऐसे मेंटल डिसीज़ होती हैं, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके कारण को पेन देखने में मज़ा आता है। तो वो जाके यहाँ पे देख, अगर उनको पता रहता है तो एक्सेस कर पाते हैं, तो वो जाके यहाँ पे देखते हैं दूसरे इंसान को पेन में, टॉर्चर रूम के अंदर। अब ये कैसे होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, सच बता रहा हूँ, कोई नहीं जानता, और मैं भी नहीं जानता। तो देखते हैं अभी जब अपन लाइव आएंगे, लाइव तो नहीं आएंगे वैसे बेसिकली, बट एक वीडियो डालेंगे अपने चैनल पे जिसमें कि अपन दिखाएंगे कि अपन पूरे के पूरे डीप में घुस जाएंगे अंदर तक, कोशिश करेंगे कि कितने अंदर तक घुस पाते हैं, कौन कौन साइड को देख पाते हैं, और तब देखेंगे अगर टॉर्चर रूम भी अगर अपन खोल पाए तो। बट यार अब आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो करते हैं ख़त्म। तो अब बचा है अपना आखिरी वेब, बाकी के जो पूरे वेब्स हैं अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ऊपर आई बटन पे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, वहाँ से भी आप मेरे बाकी की जो वीडियोस हैं इस टॉपिक के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में, वो आप देख पाएंगे। और अब बची एक ही वीडियो है, वो है मार्गिना वेब के बारे में। और बस फिर अपना ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट, और फिर बढ़ेंगे किसी अगली सीरीज़ के ऊपर। तो यार अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब पे तो लोग कमेंट कम ही कर रहे हैं, वहाँ एक तो लोग पूछते हैं कि यार टेक न्यूज़ का क्या हो रहा है। तो टेक न्यूज़ भी आएगी, टेंशन ना लें अभी। बट अभी ऐसा ना, मार्केट में ज़्यादा टेक न्यूज़ उठ नहीं रही है, मतलब ज़्यादा मज़ेदार चटपटी सी टेक न्यूज़ उठ नहीं रही है अभी। हाँ, एक ये टेक न्यूज़ ज़रूर आई है कि ये आप लोगों की बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि जियो के कस्टमर्स हैं, क्योंकि जियो दे रहा है सभी कस्टमर को 2 GB डाटा 4 दिन के लिए। सभी मतलब सभी नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज मैक्सिमम लोगों को दे रहा है, बट सबको सेम डेट में नहीं दे रहा है, रैंडमली किसी को भी किसी डेट पर उठा के दे रहा है, पर 4 दिन के लिए दे रहा है 2 GB डाटा डेली का। आप यूज़ करें, इस लॉकडाउन के टाइम पे टाइम पास करें, जो करना है करें उस 2 GB के डाटे से। तो यार ख़त्म करते हैं बस वीडियो को, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।